नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर पार्ट 4। ये किसके लिए? ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड मॉडल पेपर, जिसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके एग्ज़ाम के अनुसार। जो 30 क्वेश्चन ही रहते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इसमें हम 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके देखना है और गेस करना है कौन सा राइट आंसर होगा, और आखिर में आपको बताना है कमेंट करके कि आपके कितने राइट आंसर हुए हैं। देखिए, यहाँ पर इससे पहले 3 क्लासेस और आ चुकी हैं, तो मैं उनको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। जो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड उत्तराखंड एलटी के लिए जो प्लेलिस्ट बनाई है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा आप, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा आराम से। तो सारे वीडियो वहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं, ये भी ऐड हो जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो जब भी आपके पास समय हो उन वीडियोज़ को देख लें। और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके रख लेना, ताकि जो अपडेट्स हैं आपको मिलती रहे। इस चैनल पर आपको उत्तराखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी अपडेट्स और जो इसकी तैयारियाँ हैं वो करवाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, देखिए, यहाँ पर एक और अपडेट आ रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसको डिले करवाना चाहते हैं एग्ज़ाम को। यानी कि 25 अप्रैल का जो तय डेट है, यानी कि जो फिक्स्ड डेट बताई गई है, कुछ ऐसे छात्र हैं, कैंडिडेट हैं, जो ये चाहते हैं कि वो डिले हो जाए, और वो भी चाहते हैं 3 से 4 महीने का डिले। यानी कि ये मान के चलिए कि अगस्त में ये एग्ज़ाम होना चाहिए उनके अनुसार। तो देखिए, आप कमेंट करके बताइए आप क्या चाहते हैं। क्या ये एग्ज़ाम अभी हो जाए 25 अप्रैल को, या इसमें डिले हो? अब देखिए, मेरे अनुसार तो यहाँ पर जो पहले से डेट बताई गई, देखिए जो कैलेंडर जारी हुआ था वो काफ़ी पहले जारी हो चुका है, जिसमें जो डेट बताई गई थी उसी के अनुसार अब यूके ट्रिपल एस सी ने एग्ज़ाम लेने के लिए डेट फिक्स किया है 25 अप्रैल। अब कई बार ऐसा होता है कि यूके ट्रिपल एस सी डिले करता है किसी कारण से, लेकिन अब क्योंकि कैंडिडेट्स की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि डिले हो जाए, वो भी 3 से 4 महीने, तो मेरे अनुसार से ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर टाइम पर एग्ज़ाम हो जाए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वरना पहले जब यूके ट्रिपल एस सी टाइम पर एग्ज़ाम नहीं लेता था, तो कैंडिडेट यूके ट्रिपल एस सी को दोषी ठहराते थे। तो ये सोचने वाली बात है। आप नीचे कमेंट करके बताएं आप क्या चाहते हैं। मेरे अनुसार एग्ज़ाम आपका जो डेट बताई गई है 25 अप्रैल, उसमें हो जाना चाहिए। और अगर डिले होता है तो थोड़ा बहुत डिले चल सकता है, लेकिन 3-4 महीने जो कहा जा रहा है, अगस्त तक के जो टाइम बताया जा रहा है, उसके हिसाब से वो काफ़ी डिले है। तो इतना समय तो मेरे ख्याल से डिले नहीं होगा। तो मान के चलिए 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो तैयारी में फोकस बनाए रखिए। बाकी आपको ज़्यादा इधर उधर की सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारा संविधान किसके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो ये सभी को मालूम होगा, बहुत बार हमने पढ़ा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 14 वर्ष या उससे कम आयु के सभी छात्रों के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन बी सभी ने सही करा होगा आंसर इसका। ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वर्धा शैक्षिक सम्मेलन द्वारा किस संदर्भ में सिफारिश की गई थी? तो ऑप्शन दिए गए महिलाओं की शिक्षा, अनिवार्य सैन्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, या फिर शिक्षा को उन्मुख बनाना, यानी कि मेकिंग एजुकेशन वोकेशन ओरिएंटेड। तो इसमें से जो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है उसकी सिफारिश यहाँ पर की गई थी, प्राथमिक शिक्षा की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पहला प्रशिक्षण स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पहला स्कूल जो था वो आपका वर्धा में ही खोला गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो डी जिन्होंने गैस कराया बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया कि कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद क्या करना चाहिए शिक्षक को। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे सही आंसर कौन सा है आपको चूज़ करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है शिक्षक को ब्लैक बोर्ड को साफ करना चाहिए। दूसरा है ब्लैक बोर्ड को वैसे ही छोड़ा जाना चाहिए जैसा वह है। किसी भी छात्र से ब्लैक बोर्ड को साफ करवाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इजी क्वेश्चन है, सभी ने गेस कर लिया होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि द टीचर शुड क्लीन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि शिक्षक को ही ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए जब आपकी जो टीचिंग क्लास कंप्लीट हो जाती है उसके बाद। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, यदि कोई छात्र कुछ असाधारण हासिल करता है तो क्या होना चाहिए, इसमें से पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है, उन्हें बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। दूसरा है, उनका नाम स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखा होना चाहिए। उनके माता पिता अभिभावकों को सम्मानित किया जाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या इसका राइट आंसर लगता है? अकॉर्डिंग टू बुक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बताया गया है। मुझे लगता है ए या बी में से एक होगा। तो आप बताइए नीचे कमेंट करके। वैसे ए होना चाहिए इसका सबसे सही आंसर। अगर कोई अचीव करता है, कोई छात्र बड़ी चीज़, तो उसको सम्मानित किया जाना चाहिए। तो
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। आप बताइए नीचे कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, गणित पढ़ाने के लिए समय सारणी किस अवधि में आवंटित की जानी चाहिए? आखिरी वाला, दूसरा वाला, अवकाश के बाद की कोई भी अवधि या फिर कोई अवधि। अवकाश मतलब यहाँ पर रेसेस की बात की गई है, तो रेसेस के बाद जो पीरियड्स होते हैं उसमें जो मैथमेटिक्स है वो पढ़ाया जाना चाहिए, या कह सकते हैं इंटरवल के बाद जो आपका क्लासेस होती हैं, कक्षाएं होती हैं, उसमें पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर सबसे लास्ट वाला होना चाहिए, ऑप्शन ए में दिया गया, या फिर सेकंड वाला होना चाहिए। तो गणित पढ़ाने का समय आपने ज़्यादातर देखा भी होगा, दूसरे पीरियड में मैक्सिमम मैथमेटिक्स यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सेकेंड वन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की प्रणाली के कार्यान्वयन के कारण साक्षरता दर में क्या हुआ, ये पूछा गया है। छात्रों की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो साक्षरता है उसमें वो बढ़ा है, या फिर पूरे देश में ये बढ़ा है, या फिर ये सभी। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही सही आंसर है। यानी कि छात्रों में जो साक्षरता है वो बढ़ेगी अगर प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होगी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी एजुकेशन जो साक्षरता है वो भी बढ़ेगा, और देश में तो बढ़ेगा ही। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या आप किसी विद्वान के कथन से सहमत हैं कि एक छोटा बच्चा बुद्धि और असहाय के मामले में अपरिपक्व है? यानी कि एक तरह से इमेच्योर है छोटा बच्चा, और उसे इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए कि वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यानी कि जो इमेच्योर चाइल्ड है, अगर उसको फ्री कर दिया जाए, एकदम से फ्रीडम दे दी जाए पूरी तरह से, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा कम्प्लीटली। यानी कि एक तरह से अपने बारे में अगर वो मेच्योरिटी के साथ नहीं सोचता है तो उसके लिए अच्छा नहीं है, ये पूछा गया। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही है स्टेटमेंट? तो पहला है नहीं, दूसरा है हाँ, आंशिक रूप से स्वतंत्रता दी जा सकती है, फ्रीडम दिया जा सकता है। हाँ, पूरी तरह से, यानी कि पूरी तरह से उसको फ्री किया जा सकता है अगर वो इमेच्योर है तो। ऑप्शन डी है नहीं, क्योंकि यदि उसे स्वतंत्रता नहीं दी गई तो भी वह नष्ट हो सकता है। तो जो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हाँ, आंशिक रूप से तो फ्री किया जा सकता है, लेकिन चूंकि चाइल्ड इमेच्योर है तो उसे पूरी तरह से फ्री नहीं किया जा सकता है। तो ये होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी, पार्शियली किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने कुछ अधिकार शिक्षकों को देता है तो इस कार्यवाही के कारण प्राप्त होने वाला सबसे अच्छा लाभ क्या है? सबसे अच्छा लाभ पूछा गया है। तो देखिए पहला तो आप कह सकते हैं ये सबसे अच्छा लाभ नहीं होगा, क्योंकि शिक्षकों को कोई खाली समय नहीं मिलता, वे हमेशा एक कार्य या दूसरे में रहते हैं। दूसरा, प्रधानाचार्य का बोझ या कार्य कम हो जाता है। तीसरा, शिक्षक में जिम्मेदारी और सहयोग की भावना को विकसित किया जा सकता है इससे, या फिर होगा डी है, प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में कोई कार्य नहीं रुकेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी। इससे क्या होगा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, प्रधानाचार्य के कुछ जो राइट्स होंगे वो शिक्षक को दिया जाएगा, तो उनके अंदर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो सहयोग है उसकी भावना को डेवलप किया जा सकेगा। तो ऑप्शन सी इसका सबसे सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा सर्वोच्च धन है क्योंकि इसे किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता, ऑप्शन ए है। दूसरा है, दूर होने पर भी ये कम नहीं होता है। तीसरा यहाँ पर है, कोई इसे चुरा नहीं सकता, या फिर ये सभी। तो जाहिर सी बात है ये सभी होगा, यानी कि शिक्षा एकमात्र ऐसा धन है जिसे ना तो चुराया जा सकता है, ना ही ये आपसे दूर हो सकता है, और ना ही कोई इसे छीन सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्कूल की कला प्रदर्शनी में किस बिंदु पर जोर दिया जाना चाहिए? पहला है, कला शिक्षक यानी कि जो आर्ट टीचर है उसके आर्ट वर्क को एग्जिबिट किया जाना चाहिए, ऑप्शन ये है। दूसरा है, आर्ट टीचर और स्टूडेंट दोनों के जो बेहतरीन कलात्मक कार्य हैं उसका प्रदर्शन किया जाना चाहिए, या फिर अधिकतम छात्रों की कलात्मक कृतियों को बाधित किया जाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर, किस पर जोर दिया जाना चाहिए अगर कला प्रदर्शनी है स्कूल में? तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर होगा जो बेहतरीन आर्ट वर्क्स हैं, कलात्मक कार्य हैं, उसका एग्जीबिशन किया जाएगा, चाहे वो शिक्षक का हो या छात्र का हो। तो कला शिक्षक और छात्रों के बेहतरीन कलात्मक कार्यों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, स्कूल की इमारतें होनी चाहिए अधिकतम संभव सीमा तक एक मंजिला हो,
दूसरा, उनके बीच एक खेल का मैदान हो जहाँ भी यह संभव हो, जहाँ तक संभव हो घनी आबादी वाली कॉलोनियों से बाहर रहें, या फिर ये सभी। तो स्कूल की इमारतें एक मंजिला होनी चाहिए, ये सही है। उन वहाँ पर एक मैदान भी होना चाहिए खेल का, और जो कॉलोनीज़ है उसके बाहर हो तो बेहतर रहता है। तो यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ये सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने का एक प्रभावी तरीका है। इजी क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक पढ़ हो जाएगा, या फिर जो रीडिंग हेल्पिंग बुक्स है उनसे हो जाएगा, यानी कि हेल्पिंग बुक्स को रीड करके हो जाएगा, या फिर अखबार पढ़ के होगा, या फिर बातचीत करके भाषा डेवलप होगी। तो जाहिर सी बात है, जब तक कन्वर्सेशन नहीं होगा तब तक जो इफ़ेक्टिव लैंग्वेज है आपका वो नहीं सीख पाएंगे आप इफ़ेक्टिव तरीके से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बातचीत के माध्यम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, यू वुड लाइक दैट पेरेंट्स गार्जियन शुड। हिंदी में पढ़ लेते हैं चलिए, क्योंकि जब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो हिंदी वालों को दिक्कत होती है। तो इंग्लिश वाले यहाँ पर आप देख लीजिए, जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पर यह है कि आप चाहेंगे कि माता पिता अभिभावक हों, किस तरह से उनका जो सपोर्ट हो वो पूछा गया यहाँ पर बच्चों के प्रति। तो इसमें पहला ऑप्शन है, जो अपने बच्चों के घर का काम उनकी उपस्थिति में करवाएं, पहला है। दूसरा, अपने बच्चों को उनके घर का काम पूरा करने में पूरी सहायता करें देते हों। दूसरा, अपने बच्चों को उनके घर का काम पूरा करने में कम से कम सहायता देते हों, या फिर अपने बच्चों के घर का काम पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हों। तो डी तो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपने बच्चों के पूरा काम करने की आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि होमवर्क स्टूडेंट का है, जो चाइल्ड होगा उसका होगा। दूसरा, आप पूरी तरह से सहायता भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से उनको हेल्प कर दें हर एक क्वेश्चन को करने में, या फिर जो होमवर्क दिया गया है। और उपस्थिति का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप बच्चों के उनके घर के काम पूरा करने में थोड़ी बहुत या फिर कम से कम सहायता कर सकते हैं। तो ये होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, अपने बच्चों को उनके घर के काम को पूरा करने में कम से कम सहायता दे, ताकि वो खुद से अपना होमवर्क कर पाए। तो ये चीज़ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गिव लीस्ट असिस्टेंट टू देयर चिल्ड्रन इन कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। अगर आप हर एक क्वेश्चन को हल करने में या फिर उनके होमवर्क को कंप्लीट कराने में पूरी तरह से मदद कर देंगे, तो ये भी सही चीज़ नहीं होगी स्टूडेंट के लिए या फिर छात्र के लिए। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सबसे सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, आप साबुन तेल और दूध खरीदने के लिए बाजार गए, या फिर कह लीजिए आप कोई सामान खरीदने बाजार गए, वहाँ आप अपनी कक्षा के कुछ छात्रों के बीच आते हैं। आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। आप वो वस्तु नहीं खरीदेंगे उनकी उपस्थिति में, या फिर संकोच करेंगे खरीदने में, या फिर यानी कि हेजिटेट। दूसरा है, उन वस्तुओं को तभी खरीदें जब वे आपसे दूर चले जाएं। तीसरा, उनको केवल उन छात्रों की उपस्थिति में एक सामान्य होड़ में खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि परचेज दोज आर्टिकल्स इन अ नॉर्मल स्प्री ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ दोज स्टूडेंट, यानी कि उनके प्रेजेंस में भी आप खरीद सकते हैं एक नॉर्मल स्प्री में, सामान्य होड़ में, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और डी तो आप एलिमिनेट कर देंगे, उनसे बचने की कोशिश आप क्यों करेंगे? तो ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सबसे सही आंसर ऑप्शन सी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन छात्र के सख्त अर्थ में अनुशासन के कोड के अनुरूप है? तो क्या होगा, जो अपने शिक्षक के आदेश का आंख बंद करके पालन करता है, क्या ये चीज़ है अनुशासन? या फिर वह जो जनता के विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार या फिर गतिविधियां हैं, वह जो जानता है कि विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार या फिर गतिविधियां वैलिड हैं, मान्य हैं। या फिर तीसरा, वह जो स्कूल में कभी अभिमानी नहीं होता, या फिर वह जो बहुत समय का पाबंद है, यानी कि वेरी पंक्चुअल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, द वन हु नोज वट टाइप ऑफ बिहेवियर एक्टिविटीज आर वैलिड इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज, यानी कि अनुशासित उसे ही कहा जाएगा, या अनुशासन का अर्थ होगा सख्त अर्थ, कि वो जानता हो या स्टूडेंट ये जानता हो कि अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह का व्यवहार या गतिविधियां सही हैं या फिर मान्य हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, यदि आपका प्रिंसिपल आपको पसंद नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, ये पूछा गया है। तो पहला, आप उससे प्लीज़ करने की कोशिश करेंगे, हैप्पी या खुश करने की कोशिश करेंगे, या फिर
उसकी झुंझलाहट को दूर करने का प्रयास करेंगे। सी है उसके रवैये की परवाह उनके रवैये की परवाह किए बिना अपने काम को पूरी लगन और जोश के साथ कर रही, या फिर उनसे पूछे कि वह आपकी तरह क्यों नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कि आप इसकी परवाह नहीं करेंगे, आपका जो काम है वो आप पूरे लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ और बिना किसी झिझक के अपना पूरा डेडिकेशन के साथ वो काम करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सबसे सही आंसर होगा। तो सी बिल्कुल सही है, उनके रवैये की परवाह किए बिना अपने काम को पूरी लगन और जोश के साथ करते रहें, ये सही आंसर है। इसके बाद देखिए, बाय बिकमिंग अ टीचर यू वुड, यानी कि जो शिक्षक है, अगर आप शिक्षक बन जाते हैं तो आप क्या, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानेंगे अगर आप शिक्षक बन जाते हैं तो, या फिर आप अन्य सभी को रौब दिखाएंगे कि आप शिक्षक हैं, दूसरा जिम्मेदारी की भावना महसूस करेंगे, या फिर छात्रों को अनुशासित रखेंगे। तो सबसे पहले शिक्षक अगर कोई हो तो सबसे पहले उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है छात्रों के प्रति खास तौर से, या फिर समाज के प्रति भी, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यही इसका राइट आंसर है, जिम्मेदारी की भावना आप महसूस करेंगे। और उसके बाद जो छात्र अनुशासन है वो तो शिक्षक को बनाना ही चाहिए। तो खैर इसमें सबसे सही आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा था शिक्षक के शब्दों और कार्यों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है, शिक्षक के शब्दों और कार्यों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो शिक्षक कहता है वही उसके जो कह सकते हैं एक्ट में होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातों से वो आइडियल हो, लेकिन उसका जो काम है वो भी आइडियल होना चाहिए। एक तरह से इसका मतलब ये हुआ। तो जो शिक्षक के शब्दों और कार्यों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ये किसने कहा था? ये क्या कहा था? महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो डी जिन्होंने गैस कराया बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि एक निश्चित दिन कुछ छात्र बारिश के कारण स्कूल नहीं आते हैं, फिर उस दिन आप क्या करेंगे? ऐसा होता है कई बार कि बारिश की वजह से कई बार स्कूल में कम छात्र जाते हैं या फिर आते नहीं हैं बच्चे। तो इसमें आप क्या करेंगे सिचुएशन में? तो ऑप्शन यहाँ पर ये है कि अपनी कक्षा में जाएंगे, वहाँ पर बैठे रहेंगे। दूसरा, उन छात्रों की उपस्थिति ले जो उपस्थित हैं और उन्हें निष्क्रिय रखते हैं, यानी कि अटेंडेंस तो ले ली जाती है लेकिन उनका जो या तो पढ़ाया नहीं जाता या फिर कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाती है। तीसरा, उन छात्रों के साथ चर्चा कर सकते हैं जो एक ऐसे विषय के बारे में प्रस्तुत होते हैं जो मुख्य पाठ्यक्रम से अलग है लेकिन उनके लिए उपयोगी है, यानी कि सिलेबस से थोड़ा हटकर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टूडेंट के लिए बेहतर हो, अच्छा उपयोगी हो, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं छात्रों के साथ। या फिर छात्रों को अपनी लिखावट में सुधार के लिए अभ्यास करने के लिए कहें और शालीनता से बैठे रहें। तो इसका जो सबसे सही आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो छात्र हैं उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी ऐसे टॉपिक का जो उनके लिए उपयोगी हो लेकिन सिलेबस से थोड़ा हटके हो, क्योंकि सारे छात्र आपके प्रेजेंट नहीं है तो आप सिलेबस उस दिन ना भी कराएं तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अन्य छात्रों का। तो इस वजह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा था बच्चों के लिए सबसे अच्छा शिक्षक वो है जो खुद एक बच्चे की तरह है? अगेन यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और ये जो सेंटेंस वो किसने कहा था? मैकनेन, जॉन लोके, रूसो या फिर एरिस्टोटल? देखिए ये जो है मैकनेन ने कहा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जिन्होंने गैस करा बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आप किसी कारणवश अपने एकेडमी का जो सिलेबस है उसे पूरा नहीं कर पाते, ऐसा कई बार होता है, तो अगर आप पूरा नहीं कर पाते तो आप क्या करेंगे? छात्रों से कहेंगे कि वो खुद से पढ़ लें, खुद ही सिलेबस कंप्लीट कर लें, या फिर छात्रों को अतिरिक्त समय में कुछ सिखा सकते हैं यदि वे आपसे ऐसा करने का अनुरोध करते हैं, या फिर छात्रों को अतिरिक्त समय या अवधि में रोकें और पाठ्यक्रम पूरा करें, या फिर कुछ नहीं करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि अगर छात्र आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और छात्र आपसे अनुरोध नहीं भी करता है तो भी आपको ये करना चाहिए कि जो खाली समय है या फिर एक्स्ट्रा टाइम है, जैसे कोई पीरियड खाली है या कोई एक्स्ट्रा टाइम होगा आपके पास, तो उस ऐसे समय में आप करेंगे अपना सिलेबस कंप्लीट, यानी कि ऑप्शन सी सही है, यानी कि स्टॉप स्टूडेंट इन द एडिशनल टाइम और पीरियड एंड कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, स्कूल के घंटों के बाद आपके साथ बचे खाली समय में आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती और मनमुटाव करें,
यानी कि जब स्कूल आपका कंप्लीट हो जाता है, स्कूल आवर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अपने दोस्तों के साथ मस्ती और मनमुटाव करेंगे, या फिर घर पर काम को पूरा करेंगे, घर के काम को पूरा करेंगे, या फिर घर पर काम जो होता है उसको पूरा करेंगे, या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर ट्यूशन लेते हैं। तो बीइंग अ टीचर, यानी कि बीइंग अ टीचर, अगर आपके पास जो स्कूल के बाद का समय है वो होता है, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे इसका सही आंसर है सेल्फ स्टडी करेंगे। जाहिर सी बात है, आप टीचर हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो स्कूल के घंटों के बाद आपके पास जो खाली समय है उसमें सेल्फ स्टडी करेंगे। तो सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आपको लगता है कि स्कूल में बच्चों की सभा और प्रार्थना दैनिक आधार पर होती है क्योंकि? तो आपके अनुसार ये होना चाहिए या ऐसा होता है क्योंकि इस समय सभी बच्चों को एक दूसरे से मिलने और बात करने का मौका मिलता है, या फिर इस समय प्रधानाचार्य या अन्य शिक्षक बच्चों को संबोधित कर सकते हैं और उन्हें सूचनाओं या दिशाओं को महत्वपूर्ण अपडेट या फिर सेट दिया जा सकता है। सी है यहाँ पर, इस कारण से बच्चों के शेष समय का जो पाबंद होने और अनुशासित तरीके से कतार में खड़े होने का प्रशिक्षण मिलता है, या फिर इसके कारण उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ अपडेट होती हैं तो उसको दिया जाने का सबसे सही समय होता है जब सारे बच्चे एक साथ हों। तो और साथ ही साथ इसमें जो है जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश होते हैं वो भी दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस समय प्रधानाचार्य या अन्य शिक्षक बच्चों को संबोधित कर सकते हैं और उन्हें सूचनाओं या फिर दिशाओं के महत्वपूर्ण सेट दिए जा सकते हैं प्रार्थना के समय। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक छात्र लंबे समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आप जानना चाहेंगे कि वह अनुपस्थित क्यों है। बी, आप स्पष्ट करेंगे कि किस कारण से अनुपस्थित हो सकता है वो, या फिर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्योंकि आप चिंतित नहीं हैं, या फिर यह पता लगाना शिक्षक का काम नहीं है कि छात्र स्कूल से अनुपस्थित क्यों हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आप जानना चाहेंगे कि वो अनुपस्थित क्यों है। जाहिर सी बात है, अगर कोई लंबे समय तक कोई आपका स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होता स्कूल में तो आप उसका पता लगाएंगे कि अनुपस्थित क्यों नहीं है। अगर कोई आपके पास जानकारी नहीं है तो अनुपस्थित क्यों है यह आपको पता लगाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है कि अपनी कक्षा में एक छात्र किसी अन्य या फिर दूसरे छात्र की उपस्थिति को चिन्हित करने के लिए बोलने के लिए दूसरे के रूप में लगाता है। मतलब यह है इस क्वेश्चन का कि कोई अन्य छात्र जो छात्र उपस्थित नहीं है उसकी प्रेजेंट लगा देता है या फिर उपस्थिति लगाता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है, इस घटना को आप इग्नोर कर देंगे, उस छात्र को सख्त चेतावनी दे जिसने किसी अन्य छात्र को वर्तमान में के रूप में चिन्हित करने का प्रयास किया, यानी कि प्रेजेंट है ऐसा बताने की कोशिश की, उस छात्र को वार्निंग दे, या फिर छात्र को प्राचार्य के पास ले जाए, और या फिर ऑप्शन डी, उस छात्र को अनुपस्थित मानते हैं जिसने किसी अन्य छात्र को वर्तमान के रूप में चिन्हित करने का प्रयास किया है। तो इसमें से सबसे सही आंसर क्या है? देखिए, आप जाहिर सी बात है, अगर आपको पता चलता है कि कोई स्टूडेंट है जो किसी और स्टूडेंट के अटेंडेंस लगा रहा है तो आप उसे वार्निंग देंगे कि वो ऐसा ना करे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। जो शैक्षणिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, यानी कि जो आपके एकेडमी में या फिर स्कूल में शैक्षिक तौर पर जो कमज़ोर हैं, तो ऐसे छात्र को आप क्या कहेंगे या फिर क्या सुझाव देंगे पूछा गया है। तो उन्हें कहेंगे हार्ड वर्क करने के लिए, मेहनत करने का सुझाव देंगे, या फिर ट्यूशन की व्यवस्था करने का सुझाव देंगे, या फिर स्कूल के घंटों के बाद पढ़ाने का प्रस्ताव, या फिर कोई सुझाव नहीं दे सकते। तो आप कर सकते हैं उन्हें स्कूल के बाद जो खाली समय होगा थोड़ा बहुत, या जो भी खाली समय होगा उसमें आप उसको ऑफ़र कर सकते हैं टीच करने का, या फिर उसकी मदद कर सकते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए टीचिंग शिक्षा में, एजुकेशन में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। स्कूल के बाद जो समय बचा है उसमें आप उसको ऑफ़र कर सकते हैं, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो इस समय में। तो ये चीज़ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है यू वुड, इसमें पूछा गया है कि आप चाहेंगे अपने छात्रों की पारिवारिक समस्याओं को तब तक न सुने जब तक कि ऐसी समस्या में कोई खास विशेषता ना हो।
ये आप चाहेंगे। दूसरा, या फिर आप ये चाहेंगे कि अपने छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को सुने और उन्हें उपयुक्त सलाह दें, या फिर आप ये चाहेंगे कि अपने छात्रों की शैक्षणिक समस्याओं को सुने और उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करें, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे? क्या इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा या ये सभी हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो समस्या है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो आप सुनेंगे, अन्यथा अगर उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट इसीलिए फैमिली प्रॉब्लम बता रहा है कि कोई बच्चा है और वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे चॉकलेट नहीं देते हैं, तो ये कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे के लिए हो सकता है, लेकिन एज अ टीचर आप इसको प्रॉब्लम नहीं मानेंगे। दूसरा, अपने छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को सुने और उन्हें उपयुक्त सलाह दें, तो ये भी सही है, आप दे सकते हैं। दूसरा, अपने छात्रों की शैक्षणिक समस्याओं को सुने और उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करें, ये भी सही है। तो यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यानी कि जब तक समस्या जेन्युइन ना हो, यानी कि स्पेशल विशेषता वाली ना हो, तब तक आप छात्रों को उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी सही है। आप चाहेंगे ऐसा हो कि समस्या इंपॉर्टेंट हो तभी आप उस पर ध्यान दें, ऐसा नहीं हो तो आप चाहेंगे कि वो समस्या इंपॉर्टेंट ना हो तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद दूसरा, जो व्यक्तिगत समस्याओं से सुनेंगे, दूसरा शैक्षिक समस्याओं को जरूर सुनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज़, यानी कि आपकी कक्षा में एक छात्र को बुरे नाम कहने की आदत है, तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसे पनिश करेंगे, एडवाइस देंगे, पेरेंट्स को शिकायत करेंगे, या फिर पेरेंट्स से उसके बारे में पूछेंगे कि वो जो बुरी आदत है वो ऐसा क्यों है, या फिर प्रिंसिपल से शिकायत दर्ज करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पेरेंट्स से आस्क करेंगे कि ऐसा क्यों है, उसको ये आदत कैसे लगी, इस बारे में आप पूछेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसके बाद है आज का आखिरी क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ आप सब ने यहाँ तक देखा होगा, सारे क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करे होंगे। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा आपके कितने राइट आंसर हुए। और क्वेश्चन नंबर 30 है आज का फाइनल क्वेश्चन, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? फ्रोवेल, डॉल्टन, एनी बेसेंट या फिर डेवी ने? तो फ्रोवेल ने ये किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए होंगे, और जो पिछली क्लासेस हैं, पिछले जो मॉडल पेपर की क्लासेस हैं, उसको ज़रूर देख लें जब भी आपके पास समय हो। प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर, और ये भी आज ऐड हो जाएगा, तो उनको ज़रूर फॉलो कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और इसको सभी के साथ शेयर जरूर कर दें। तो बस आज के लिए इतने, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।